Good morning, students. Your Swagtam in my YouTube channel, Wisdom with NRK. Students, today we will start the new chapter of class 12, means sexual reproduction in flowering plants. जो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, उसमें एक न्यू चैप्टर की बात करेंगे और जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। मींस आज का टॉपिक, आज का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ student, if we were talking about the sexual reproduction in flowering plants, so first of all we will focus on this point. This is the flowering plant. Flowering plants means एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या फिर एंजियोस्पर्म। The angiospermic plants. If we were talking about the angiospermic plants, means it is also known as the flowering plants. क्या कहते हैं हम इसे? फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं और इसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स भी कहते हैं या फिर एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। Some basic characteristic of the angiosperms are there. Now, the angiospermic plants are bearing the flowers. Now, the angiosperms are bearing flowers. जितने भी दुनिया के अंदर एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उस सब के ऊपर क्या चीज देखते हैं बच्चों? फ्लावर्स लगते हैं। एक चीज और खास बात, बहुत बड़ा एरिया है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का, बट हम ज्यादा डीपली में यहाँ पर नहीं देखेंगे क्योंकि हमें पढ़ना क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, ना कि फ्लावरिंग प्लांट्स। बट दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की the angiospermic plants are bearing the flower. Second, they are producing seeds. एक तो फ्लावर आते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर और सेकंड थिंग इज दैट कि इन्हीं फ्लावर्स से बन जाते हैं, उनके अंदर सीड्स बन जाते हैं। So these both are the basic characteristic of the angiosperm. अब हम पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, what is flower? Now if we were talking about the flower, that is known as what is flower. देखिए अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स को नाउअडेज एंड फ्रॉम द एशियन टाइम, पुराने टाइम से हम अलग अलग पर्पस से यूज करते रहते हैं। जैसे फ्लावर्स की कल्चरल वैल्यू अपने आप में अलग है। नाउ फ्लावर्स की ऑर्नामेंटल वैल्यू अपने आप में अलग है। एशियन टाइम से इन फ्लावर्स को देखा होगा आपने कि कुछ लोग दरगाहों पर, कुछ लोग मंदिरों में इन्हें ऑफर करते रहते हैं, चढ़ाते रहते हैं। या फिर अगर हमें अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने इजहार करना है या कोई गिफ्ट करना है तो इस फ्लावर से अच्छा कौन सा गिफ्ट हो सकता है? बस कहीं से भी हमने पिक आउट किया, तोड़ा, तोड़ने के बाद में किसी को भी। तो ये तो एक जनरल यूज है फ्लावर्स का कि इसका होता क्या है। बट हियर वी विल टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक व्यू ऑफ द फ्लावर कि ये फ्लावर होते क्यों हैं और इनका क्या क्या काम होता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉकिंग अबाउट द फ्लावर, व्हाट इज अ फ्लावर। इफ वी विल टॉकिंग अबाउट द फ्लावर्स, the flower is a main reproductive organ of the flowering plants. It is a reproductive
reproductive organ of the flowering plants. Secondly is this. Now flower is the main reproductive site of the flowering plant. The flower is main reproductive site of flowering plants. बच्चों ये फ्लावरिंग प्लांट्स की सबसे मेन रिप्रोडक्टिव साइट में होती है और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज देयर. This the flower is a modified from the shoot system. It is a modified shoot. एक तरीके से बच्चों ये मॉडिफिकेशन होता है किस चीज का, शूट का. किस चीज का, शूट का. मींस ये मॉडिफाइड होकर के ही बदलता है आकर के किसमें, फ्लावर में. इफ वी विल टॉकिंग अबाउट द शूट सिस्टम या फिर शूट, तो जनरली वी कैन डिवाइड इन टू मेन पार्ट्स. फर्स्ट इज स्टेम and second is leaves. First is stem and second is leaves. From the stem it is modified into thalamus part. It is modified into thalamus part. Means बच्चों स्टेम मॉडिफाई हो करके फ्लावर के किस पार्ट में चेंज हो जाता है, थैलमस के अंदर. थैलमस is the solen parts of the flowers. Now it is the upper position, it is located on the upper position of stalk. Means पेडिसिल के ऊपर वाले solen part को हम क्या कहते हैं, थैलमस. When we will make a diagram is the internal structure of the flower. Now we will properly discuss where is location of the thalamus. कहाँ इसकी लोकेशन होती है, क्या नहीं होता, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहां हम आराम से इसे डीपली पढ़ेंगे. After that these leaves are modified into 4 rolls. These modified into 4 rolls. In which rolls these are? In a flowers present are 4 main rolls. First of all, if we will talking about the first type of the rolls, here is I am writing the 4 rolls are there. These first is a pistil and carpel. What is known as pistil and carpel? This is the first roll. What is called as this? It is known as the first roll, that is known as the pistil carpel, pistil or carpel. The pistil or carpel is a unit and group of the pistil or carpel is known as the gynoecium. Gynoecium. These are the units. These are the units and these are groups. So the unit is name of the rolls is pistil or carpel and the name of the group of the pistil or carpel is gynoecium. If we are talking about the pistil or carpel, this is the main reproductive organ. It is called the female reproductive organ or main female reproductive organ. Female
male reproductive organ. It is a male female reproductive organ means the pistil और कार्पल, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि हम पिस्टल और कार्पल को ही क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं. So this is the first role. Second role is there, if we will talking about, that is known as the stamen. What is called? Stamen. This is the stamen. This is the second role, and the group of the stamen is known as the androecium. The group of the stamen is known as the androecium, and single unit is known as the stamen, and this is the male reproductive organ. This is the male reproductive organ. Stamen is the male reproductive organ, and the pistil or carpel is the female reproductive organs. Just now we will reach on a next two roles. Here we will talking about the next two roles. Is there petals? Next is petals, and the group of the petals is known as the corolla. What is called? Corolla. The group of the petals is known as the corolla, and unit is known as the petals. Now the petals, the general characteristic of the petals, they are the colored part of the flowers. These are the colored parts of the flowers. So petals are the colored parts of the flowers. What are the functions of the pistil, stamen and petals? We will be talking about in deeply detail in next video, but here only we have discussed the introduction of the all roles, and third means the fourth roles is there, that is known as the sepals. What is called? Group of the sepals is known as the calyx. What is called? Calyx. Now calyx, if we were talking about the unit, so the unit name is the sepals, and the group of the sepals is known as the calyx. Now general features of the calyx, they are generally in green color. In which color? Usually in green color. In green color. So we have nose. बच्चों क्या क्या आपने देख लिया? Now the flowers is a modification of the shoot parts. Shoot parts made by the two parts, stem and leaves. Stem, from the stem is formed after the modification the thalamus. क्या बना है modification के बाद में thalamus, and leaves से modify होने के बाद में four roles बन रहे हैं. This is the name of the roles. First is a pistil and carpel, second is a stamen, third petals, and fourth sepals. So these four roles, pistil or carpel, these the units are there, and this is the group of there. The units name is the pistil or carpel. These are the female reproductive organ. Group of the name of the pistil and carpel is gynoecium. मतलब अगर कोई एक यूनिट में है, एक ही है, सिंगुलर है, तो उसे पिस्टल और कार्पल कहेंगे, और जब उनका ग्रुप हो जाता है पूरा, दैट इज नोन एज द गाइनोसियम. और बच्चों नेक्स्ट रोल इज द स्टेमन. स्टेमन ग्रुप इज नोन एज द एंड्रोसियम, एंड इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एंड दिस थर्ड
petals. This is the third roles. The petals, the group of the petals is known as the corolla, and this is the color part of the flowers. And next role is the sepals, and the group of the sepals is known as calyx. This is usually in green color. But students, these two roles, these are known as the accessory role या फिर essential roles. Essential roles for reproduction. These two roles means pistil or stamen. These two roles are essential role. क्या कहते हैं बच्चों में? Essential role. ये दोनों roles बहुत जरूरी हैं किस चीज के लिए? Reproduction के लिए. क्यों जरूरी? क्योंकि pistil के अंदर ovum का formation होना है और stamen के अंदर pollen grain का formation होना है. These two roles are known as the essential roles for the reproduction, and these two roles are known as the non-essential and accessory roles for reproduction. तो बच्चों ये तो पिस्टल और स्टेमन हो गए essential, and these are the non essential roles, means petals or sepals. Understood? Note down कर लीजिए, and in the next video we will talking about the main structure, means internal structure of the flowers in next video.